हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 87। तो जल्द ही हम 100 पेपर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी नए लोग हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि देखो जितने हमारे व्यूज़ आते हैं 200 टू 300 200 से 300 तक जो व्यू आते हैं हर वीडियो पे, उनका रेशियो ये होता है कि उनमें से 85 टू 90% वो अनसब्सक्राइब कर रखे हैं। तो अगर आपको हमारे इस चैनल से, वीडियो से, मॉडल पेपर से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एरर द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट्स yesterday। द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट्स yesterday। तो यहाँ से हमें एरर पूछा है कि क्या एरर होगा। डन बाय द स्टूडेंट्स, नो वर्ब, yesterday। तो इस सेंटेंस में एरर क्या है, देखो द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट yesterday, ये पैसिव वॉइस है। थर्ड फॉर्म भी हमें गिवन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ से मिसिंग है। इसका मतलब हमें क्या मिसिंग है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो डन है वो अकेला नहीं आएगा, वॉज डन या फिर इज डन यहाँ पे आएगा, इज बीइंग डन या हैज बीन डन। तो ऑप्शन ए है इस पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टडी हार्ड। इस सेंटेंस को हमें पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ऑप्शन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड स्टडी हार्ड। द टीचर सेड दे शुड स्टडी हार्ड। द टीचर सेज यू स्टडी हार्ड। और ऑप्शन डी है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है ये, यू स्टडी हार्ड इसमें से मॉडल को उठा दिया गया है, जबकि शुड दिया हुआ है तो शुड का शुड ही रहेगा। तो ये लिखा है द टीचर सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ये लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू। अब यू किस में चेंज हो गया, दे में। क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पे, दे। मॉडल है वो ऐसे का ऐसे ही यूज होता है। अब यहाँ पे बी ऐड नहीं करना क्योंकि बी पैसिव वॉइस में ऐड होता है। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर। ही सेड दैट आई एम बिजी। सेड दैट एम और बिजी, कौन सा पार्ट है वो जिसमें एरर दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एम। अब एम कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, और इनडायरेक्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में कभी भी नहीं होती, वो हमेशा पास्ट टेंस के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे वो जाएगा, एम नहीं। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस है, यू आर हैप्पी। इंट्रोगेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यू आर हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैप्पी, इज यू हैप्पी या वर यू हैप्पी। तो ट्रांसफॉर्म करते टाइम पे टेंस चेंज नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और यू आर का क्या हो जाएगा, आर यू हैप्पी, और फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्पॉट द एरर इन एक्सक्लेमेटरी। सी डांसेज ब्यूटीफुली। एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेज। तो जो एक्सक्लेमेटरी पार्ट दे रखा है उसमें हमें एरर बताना है। ऑप्शन ए है हाउ, बी ब्यूटीफुल, सी डांसेज, और डी नो एरर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एडवर्ब दे रखी है ब्यूटीफुली, और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुली होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, इस पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द एरर। ही इज नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही इज नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम।
ऑप्शन है इज नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो किस पार्ट के अंदर एरर होगा? ही इज़ नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, 4 प्लस टाइम दिया हुआ हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या है, इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। करेक्ट डिटर्मिनर का यूज करना, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट, सम, एनी, मैनी, फ्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट, सम, एनी, मैनी और फ्यू। देखो क्या लिखा है, आई डोंट मतलब नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब हो जाएगा कुछ। मैनी और फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है, जबकि मनी है वो अनकाउंटेबल होती है, रुपीज़ काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, नेगेटिव सेंस में किसका यूज किया जाता है, एनी का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, इज़ ए ऑनेस्ट मैन, किस पार्ट के अंदर एरर होगा? ये आर्टिकल से रिलेटेड है। देखो ऑनेस्ट किसका साउंड आ रहा है, ओ का, आर्टिकल क्या दे रखा है, ए, होना क्या चाहिए, एन, तो ऑप्शन बी है, ए की जगह क्या आएगा, एन। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट कोमा यूजेज, although it was raining, we went hiking, although it was raining we, देखो सब्जेक्ट यहाँ कोमा नहीं आता, although के जस्ट बाद में सेंटेंस आएगा और उसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा का यूज होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है। although it was raining we went, वर्ब के बाद में दे रखा है कोमा, तो यहाँ पे भी कोमा नहीं आएगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, ही डिवाइडेड द मनी ब्लैंक हिज 2 सन्स, अपने 2 सन के बीच में मनी को डिवाइड कर रहा है, और 2 के बीच के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन बिटवीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तुम कहाँ रहते हो, फाइंड द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर यू लिव, वेयर के देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, वेयर आर यू लिव, आर आ गया तो लिविंग आ जाएगा, लिव नहीं आएगा। वेयर डज यू लिव, यू के साथ डज नहीं आता, डू आता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर संगणक, संगणक का सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। तो संगणक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट टेंस, बाय नेक्स्ट मंथ आई ब्लैंक हियर फॉर 5 years, ऑप्शन है विल वर्क, विल हैव वर्कड, वर्कड, एम वर्किंग। तो यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाय नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और 4-5 years दे रखा है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हमें यूज करना है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, विल हैव वर्कड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, एरर का पता करना है, ही इज़ नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इज़ नोइंग फॉर लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है, परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, इज की जगह आएगा हैज बीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हैज हैव दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, तो वी हैव बीन, आर इनवाइटेड, वर इनवाइटेड, आर, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कई बार आपको मैंने बताया है कि दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसका बाई देम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता, लेकिन कई बार एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, और अगर उन्होंने ऑप्शन में दिया है, सभी ऑप्शन में दे रखा है, तो हम इसको मान लेंगे, नहीं तो यूज नहीं किया जाता है इसका, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आप अपने क्वेश्चन बताएंगे कितने राइट हो रहे हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।